व्हाई मोस्ट हस्बैंड ट्राई टू कंट्रोल देयर वाइफ। पहले के टाइम में तो डायरेक्टली कंट्रोल कर लेते थे, बट अब जब इतनी एम्पावरमेंट पे हम बात करते हैं, फीमेल्स आर इक्वली कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं, तो आजकल हस्बैंड ट्राई बहुत करते हैं कंट्रोल करने का। कभी कर पाते हैं कुछ सिचुएशंस में और कुछ सिचुएशंस में नहीं कर पाते हैं। तो उन सब का हम आज डीप में उसको अंडरस्टैंड करेंगे कि कब करते हैं, क्यों करते हैं, और जब आपका पार्टनर ऐसा कर रहा है तो आपको क्या करना है। मोस्ट हाईलाइटिंग क्वेश्चन, बहुत बार हमारे पास बहुत सारी काउंसलिंग में भी लोगों ने ये क्वेश्चन किया है कि मेरा पार्टनर मुझे कंट्रोल करता है और या कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, एंड मैक्सिमम केसेस में ये हस्बैंड्स ही होते हैं। वो अपनी वाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं या बहुत बार करते भी हैं, कंट्रोल करके रखते हैं। एंड ये सिर्फ एक हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में ही नहीं होता, कंट्रोलिंग बिहेवियर और भी सब रिश्तों में इम्पैक्ट करता है। बहुत सारे केसेस में हस्बैंड के साथ साथ इन लॉज भी कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। हमारी बहू है, अब हमारे घर की बहू है तो तुम हमारे घर के हिसाब से ही चलोगी, यही खाओगी, यही पहनोगी, ऐसे ही रहना होगा, घर से बाहर जाओगी तो इसी तरीके से जाओगी। मतलब इस तरीके से मैनिपुलेट चीजें की जाती हैं। समटाइम्स वो बोलते हैं ना, चाशनी में भिगो भिगो के मारना। इतना शुगर कोटेड चीजें करके बहू के आगे प्रेजेंट कर दी जाती हैं कि उसको 3-4 साल तक तो समझ में ही नहीं आता है कि उसको कंट्रोल किया जा रहा है। एंड जब उसको समझ में आता है, वो आवाज उठाती है या वो कंट्रोलिंग के बाहर उसको खत्म करने की कोशिश करती है, तब चीजें रिलेशनशिप में खराब होने लगती हैं। एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ हस्बैंड ही कंट्रोल करते हैं, बहुत सारे केसेस में वाइफ भी कंट्रोल करती हैं। बट मैक्सिमम अगर हम रेशियो की बात करें, मैक्सिमम देखें एज पर हमारे इंडिया के कल्चर के हिसाब से, तो यस, हस्बैंड ज्यादा कंट्रोल करते हैं। डिफाइनिंग द कंट्रोलिंग बिहेवियर। Controlling behavior in a relationship can be very complex and the multifaceted. ये बहुत सारे एक्शंस लेते हैं वो लोग कंट्रोल करने के लिए, बहुत तरीके का एटीट्यूड आपको दिखाया जाता है, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, हर तरीके के एक्शंस लिए जाते हैं। मैनिपुलेट करना है, प्यार से समझाना है, डराना है, धमकाना है। तो ये एक इंडिविजुअल का क्या बिहेवियर है, वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि आपका पार्टनर आपको कौन से बिहेवियर के साथ कंट्रोल कर पा रहा है। तो इसको एक डेफिनेशन देना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, बिकॉज यहाँ पे हम हर एक इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं और हर इंसान दूसरे इंसान से अलग होता है। तो अगर दो इंसानों की भी बात करें, दो लोग अपनी अपनी वाइफ को कंट्रोल कर रहे हैं और दोनों ही इमोशनली कर रहे हैं, तो दोनों के इमोशंस अलग जगह पे अलग अलग जाएंगे। So defining controlling behavior can be described as the use of manipulation, uh, coercion, उसको दबाना, डोमिनेट करना, अपनी पावर दिखाना। मैं तो हस्बैंड हूँ, मेरे पास बहुत पावर है, तुम वाइफ हो, तुम्हें मेरे अंडर कंट्रोल में रहना पड़ेगा। इट इन्वॉल्व्स द अटेम्प्ट टू रेगुलेट एंड द डिक्टेट द थॉट्स। वो अपनी थॉट्स को डिक्टेट करते हैं अपनी वाइफ पे, उसकी फीलिंग्स को कंट्रोल करते हैं। जो उसकी अपनी चॉइसेस हैं, हस्बैंड अपनी चॉइसेस अपनी वाइफ के ऊपर डाल देता है। एंड दिस इज वेरी कॉमन। तुम मेरी पसंद के ही कपड़े पहनोगी, तुम मेरी पसंद की जगह पे ही घूमने जाओगी। या बहुत बार ये होता है कि आफ्टर मैरिज लड़की को ये भी बोला जाता है कि तुम अपने पति के हिसाब का या उसकी चॉइस का ही खाना खाओगी, अगर तुम्हें नहीं भी पसंद है ना तो तुम हैबिट डाल लो। तो ये सारे जो बिहेवियर्स आते हैं, मैनिपुलेशंस आती हैं, ये एक उसकी इंसान की इंडिविजुअलिटी को धीरे धीरे खत्म कर देती हैं। एंड जब बात इंडिविजुअलिटी की आती है और जब तक उस लेडी को समझ में आता है कि यस, उसको इस तरीके से कंट्रोल किया जा रहा था, तो फिर चीजें रिश्तों में खराब होने लगती हैं। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ कंट्रोलिंग बिहेवियर। किस किस टाइप के लोग होते हैं जो अपने पार्टनर को कंट्रोल करते हैं? स्टेप बाय स्टेप इसको अंडरस्टैंड करते हैं। नंबर 1 इज द इमोशनल मैनिपुलेशन। इमोशनल मैनिपुलेशन में हस्बैंड या वाइफ जो भी एक पार्टनर को कंट्रोल कर रहा है ना,
उसमें वो एक गिल्ट को लेके आते हैं, एक शेम को लेके आते हैं, इमोशनल प्रेशर डालते हैं। अगर हम इसको एक छोटे से एग्जांपल के साथ समझें, तो बहुत सारे हस्बैंड्स होते हैं कि वो नहीं चाहते कि उनकी वाइफ बाहर जाके काम करे, तो वो अपनी वाइफ को इमोशनली कैसे मैनिपुलेट करते हैं, तुम अगर काम करती हो ना, ऑफिस जाती हो, तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरे ऑफिस में लोग मेरा मजाक बनाते हैं, बोलते हैं तुम्हारे पास तो भगवान का दिया सब कुछ है, क्यों अपनी वाइफ से काम करा रहे हो, क्यों उसको 8-10 घंटा काम करने घर से बाहर भेज रहे हो, मुझे तो बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता तुम काम करती हो, तुम घर आराम से बैठो, घर पे बैठो। फिर धीरे धीरे ना वाइफ को लगता है ग्रेट ग्रेट। मेरा पार्टनर मेरे लिए कितना केयर करता है, कितनी परवाह करता है, वो नहीं चाहता कि मैं काम करूं। हम्म। और उसको इस इमोशन के साथ उसकी जो जॉब है, उसका जो करियर है, वो छुड़वा दिया जाता है, कंट्रोल कर लिया उसके करियर को। दूसरे आते हैं आइसोलेशन, वो अपनी वाइफ को या अपने पार्टनर को आइसोलेट कर देते हैं सोसाइटी से। तुम इस रिश्तेदार से बात नहीं करोगी, तुम इस फैमिली मेंबर से बात नहीं करोगी, तुम मेरे फ्रेंड से या मेरी फ्रेंड की वाइफ से बात नहीं करोगी, या अगर उस लेडी को या उस इंसान को सोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना है, लाइक एक सोशल कम्युनिटी में जाना है, वहां के किसी फंक्शंस में पार्टिसिपेट करना, उसको वहां से कंट्रोल कर लिया जाता है। और ये कैसे करते हैं, इसका एक अच्छा सा एग्जांपल देती हूँ। अगर वाइफ है, मान लो वो अपनी बुआ सास से बात कर रही है या मासी किसी भी XYZ रिलेटिव से बात कर रही है, तो उसको ना उसके इन लॉज या फिर उसका हस्बैंड ऐसे कंट्रोल करता है, अरे तुम उससे बात मत किया करो, वो अच्छी औरत नहीं है, वो नजर लगा देगी, वो हमारे घर को खराब कर देगी। तुम वो अगर किसी फ्रेंड की वाइफ से भी बात कर रही है, अरे वो अच्छी औरत नहीं है, उससे दूर रहो, वो घर खराब कर देगी, वो बिगाड़ देगी तुम्हें, अपने को उसके जैसा नहीं बनना है। तो ऐसे करके ना धीरे धीरे उसे कंट्रोल कर लिया जाता है। अगर उसको सोशली पार्टीज में जाने का शौक है, या पार्क में जा रही है, या जिम में जा रही है, या किसी भी सोशल लाइक जो हमारी होती हैं डांडिया एक्टिविटीज, या ऐसी बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटीज होती हैं, वहां भी उसको जाना अच्छा लगता है, वो जा रही है ना, वहां भी बोल दिया जाता है, नहीं इतनी भीड़ में जाने की क्या जरूरत है, तुम घर पे बैठ के एंजॉय करो, टीवी पे सब कुछ आता तो है, हम फैमिली में एंजॉय करेंगे। तो इस तरीके से उसको सोसाइटी से या फ्रेंड के साथ से आइसोलेट धीरे धीरे कर दिया जाता है, एंड आइसोलेट करके उसको एक तरीके से कंट्रोल कर दिया। थर्ड टाइप आते हैं फिनेंशियल कंट्रोल। फिनेंशियली हस्बैंड हमेशा डिसाइड करता है मेरी वाइफ को महीने का कितना पैसा चाहिए, क्या वो खर्च करेगी। नो डाउट अगर वाइफ इज वर्किंग, वो अपना एक अलग अमाउंट अर्न भी कर रही है, तब भी फाइनेंसेस हस्बैंड डिसाइड करेगा। वाइफ से महीने की 30 या 1 तारीख को पूरी सैलरी ले ली जाती है, अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर दो बेटा हमें, या तुम मुझे ट्रांसफर कर दो, और फिर उसको 5-5 हजार करके पैसे दिए जाते हैं। महीने की 1 तारीख को 5,000 दे देंगे, अच्छा ये तुम्हारा 15 दिन का खर्चा है, तुम ऑफिस जाती हो आती हो, तो ये 5,000, फिर 15 तारीख को फिर 5,000। उसको उस कमा रही है वो महीने का 50-60 हजार जितना भी कमा रही है, फिर तुम उसको कंट्रोल कर लेते हैं लोग फिनेंसेस, क्योंकि फिनेंसेस तो घर का मुखिया ही कंट्रोल करेगा, हस्बैंड का राइट होता है फिनेंसेस कंट्रोल करने में। तो इस तरीके से उसके फिनेंसेस को कंट्रोल कर लेते हैं, यस। मॉनिटरिंग एंड द सर्विलेंस। और बाकी दूसरा वाइफ दूसरा साइड डॉक्टर हलीन मैं बताता हूँ। और कभी कभी क्या होता है, लेडीज कंट्रोल करती हैं। लेडीज कंट्रोल ऐसे करती हैं कि वो कमाएंगी नहीं, वो तुमको, तुम हस्बैंड हो, तुमको ही सब खर्चा करना, मैं कमाऊंगी ना, वो मेरा पैसा है, मैं 1 रुपया नहीं दूंगी, मेरा यस 100% उस पर अधिकार है। तो वो भी चीज सही नहीं है। ठीक है। एक साइड से हस्बैंड बहुत जगह कंट्रोल करते हैं, बहुत जगह वाइफ करती हैं कि हम अगर कमाएंगे, प्रोफेशन करेंगे, ये करेंगे, तो हस्बैंड बोलेगा फिर तू एक काम कर, तू घर पे ही बैठ, जब तेरा पैसा का 1% मुझे फायदा नहीं, कुछ ये घर में कोई ये नहीं है, तू अपने माँ बाप को अपने हिसाब से अपने को उड़ाएगी, तो इससे अच्छा तू घर पे बैठ। दैट इज अनदर पॉइंट, ये सेकेंड से फेज है। तो वो भी लेडीज को मेंटेन करना है। ठीक है, हम दोनों साइड से जाएंगे। लेडीज कुछ पॉइंट्स डॉक्टर हालिन लेडीज की साइड से बताएंगे, मैं जेंट्स की साइड से बताऊंगा कि जेंट्स ऐसा क्यों करते हैं, कंट्रोल क्यों करते हैं। द रीजन इज कि वो बंदे को लगता है यार ये कमा रही है, ये तो अपने माँ बाप को देती है, इसको देती है, उसको देती है, उड़ाती है, ये करती है, वो करती है, या गहने खरीद के रख लेती है बस। बट हस्बैंड को उसको अंडरस्टैंड कराना है कि दोनों का म्यूचुअल की हमको कॉन्ट्रीब्यूशन करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। यस डॉक्टर हालिन, कंटिन्यू करिए। यस, इस केस में ना फिनेंसेस में होना क्या चाहिए, दोनों को म्यूचुअली ये देखना चाहिए कि
पैसा है, दोनों की फैमिली है, दोनों की लाइफ है, मिल बांट के यूज कर लो, कंट्रोल मत करो। नेक्स्ट इज मॉनिटरिंग एंड सर्विलेंस। हस्बैंड्स क्या करते हैं, वाइफ्स भी करती हैं, ऐसा नो डाउट, इस मैटर में वाइफ्स भी इक्वली रोल प्ले करती हैं। बार बार ना अपने पार्टनर का फोन चेक करेंगे। अच्छा, मेरी हस्बैंड चेक करता है मेरी वाइफ ने किसको फोन किया, कितने मिनट कॉल किया, किसको व्हाट्सएप किया, क्या ईमेल्स आए, क्या नहीं आया। वाइफ अपने हस्बैंड का चेक करती है। तो ये जो बार बार एक दूसरे के फोन्स को, ईमेल्स को चेक करना, एक उस पे जासूसी करना, ये गुड, अच्छी हैबिट तो नहीं है। इट्स नॉट अ गुड हैबिट। और ऐसे करके फिर वो कंट्रोल करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, एक हस्बैंड अपनी वाइफ का फोन बार बार चेक कर रहा है, उसके मेल्स चेक कर रहा है, फिर वो उससे क्वेश्चन करता है, इसका मेल तुम्हें क्यों आया, इसने व्हाट्सएप पे तुम्हें ऐसा मैसेज क्यों डाला। वो कंट्रोल करता है उसको कि तुम लोगों से फ्रीली जो भी काम कर रही हो, बात कर रही हो, वो तुम नहीं कर सकती। इवन दो हर इंसान को पता होता है कि वो क्या कर, राइट कर रहा है, क्या रॉन्ग कर रहा है, फिर भी उसको बार बार जाके करेक्ट करना। तुमने इससे, अच्छा वो अगर मायके में बात करें, तुमने अपने मायके में 23 मिनट बात क्यों की, ये बात तो 3 मिनट में भी हो सकती थी। लेडीज की बात 3 मिनट में नहीं खत्म हो सकती, जेंट्स की हो सकती है। अब इसके इसके पीछे जो माइंडसेट, वो माइंडसेट ऐसा है ना कि जेंट्स लोग जो है, हमारा जो सोसाइटी है वो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, और जेंट्स ऐसा सोचते हैं कि मैंने शादी कर लिया, ये मेरी प्रॉपर्टी है। जेंट्स सोचता राइट। है जो मैं बोलूं, जो मैं करूं, वो मेरे हिसाब से ही करना चाहिए। ये बहुत टोटली रॉन्ग है। आज के डेट में दिस इज नॉट पॉसिबल। इसको आपको दोनों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। आपको ये कंट्रोलिंग बिहेवियर को चेंज करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा कर रहे हैं दोनों साइड से, कभी कभी वाइफ ऐसा करती है कि मैंने शादी की है ना, अब मैं जैसा बोलूंगी मेरा हस्बैंड उस तरह से आना चाहिए, तू किधर गया, कितना बजे आया, आज रात को लेट क्यों हो गया, मेरे को बताना चाहिए। ये भी दोनों साइड से प्रॉब्लम है। तो वो फाइनेंस का जो होता है ना, और तुम इतना खर्चा करते हो, मेरे लिए क्यों नहीं खर्चा कर रहे हो, ये क्यों नहीं ले रहे हो, वो क्यों नहीं ले रहे हो, वो सब चीजों का भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है। यस डॉक्टर जी। नेक्स्ट इज, एंड ये सबसे क्रिटिकल मेरे को कंट्रोलिंग बिहेवियर लगता है, गैस लाइटिंग। हम्म। मीठा मीठा बोल के सामने वाले को नीचा दिखा देना। अब ये मजाक गैस मजाक में, लाइटिंग, मजाक मजाक में पूरा बैंड बजा देना। यस यस, मजाक मजाक में। ये ना आपकी बेसिकली ऐसे जो बिहेवियर करते हैं ना, वो आपकी साइकोलॉजी को मैनिपुलेट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक लेडी को रेड कलर पहनना अच्छा लग रहा है, तो उसको ना रेड कलर में ना तुम मोटी दिख रही हो, रेड कलर में ना तुम काली दिख रही हो, रेड कलर में ना तुम छोटी दिख रही हो, ऐसे बोल बोल के उसकी साइकोलॉजी ऐसी बनती है कि मैं रेड कलर पहनूंगी ना तो मतलब मैं खराब दिखूंगी। हाँ। ठीक है। अच्छा, रेड नहीं, तुम है ना ग्रीन पहनती, वो सीधा नहीं बोलते कि मेरे को ग्रीन अच्छा लग रहा है इसलिए तुम ग्रीन पहनो। बेसिकली ऐसे बोल के उसकी रेड के लिए साइकोलॉजी खराब कर दी। अगर उसको कोई पर्टिकुलर फूड पसंद है, फॉर एग्जाम्पल उसको पिज्जा पसंद है, पिज्जा खाने के उसको नुकसान गिनाते रहेंगे, चाहे खुद कितना भी बैकएंड पे पिज्जा खा रहे हो, तो उसका साइकोलॉजी वहां पे बिगाड़ दी। तो गैस लाइटिंग जो लोग करते हैं, जिनका नेचर होता है करना, ये बहुत खतरनाक है। मजाक मजाक में फिर फैमिली के आगे उसका मजाक करेंगे, अरे रेड ड्रेस में तो ये ऐसी दिखती है, बट अरे नहीं नहीं ठीक है चलो कोई बात नहीं, फिर ऐसे भी बोलेंगे, अच्छा तुम्हें पसंद है ना तुम पहन लो। पहले उसको गिरा दिया, फिर उसको एक ऐसे भी बोल दिया मन रखने के लिए, चलो कोई बात नहीं। तो इस तरीके का बिहेवियर, वो इंसान खुद ब खुद, उसकी साइकोलॉजी ऐसी बन जाती है कि अगर मेरे को मेरा हस्बैंड ये परमिशन देगा तभी मैं कर सकती हूँ राइट, अदरवाइज मैं जो कर रही हूँ वो हो जाएगा रॉन्ग। तो गैस लाइटिंग पर्सनैलिटी के लोग इस तरीके से मैनिपुलेट करते हैं अपने पार्टनर को। यस। नेक्स्ट इज इंटेंशन वर्सेस इम्पैक्ट। इस चीज को हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि वो, अगर आपका पार्टनर आपको कंट्रोल कर रहा है, उसकी क्या इंटेंशंस हैं उसके पीछे, क्यों वो आपको कंट्रोल करना चाहता है। एक चीज जो सर ने अभी बताई कि हस्बैंड्स को ऐसा लगता है, दिस इज द इंडियन मेंटालिटी कह लो, या मैक्सिमम लोगों की मेंटालिटी है, ऐसी है, अभी भी है इंडिया में, कि अगर मैंने शादी कर ली तो वो मेरी लाइफ पार्टनर नहीं है, उसको लाइफ पार्टनर कंसिडर नहीं करते, उसको जीवन साथी कंसिडर नहीं करते, उसको अपनी प्रॉपर्टी समझ लेते हैं। और उनको ये लगता है कि अब ये मेरे कहे पे चलनी चाहिए, अब ये मेरी एक स्लेव हो गई है।
जो बोलूंगा जैसे बोलूंगा वो करेगी, मैं उसका हस्बैंड हूं तो मैं कुछ भी कह सकता हूँ। ये एक इंटेंशन बहुत बड़ी सामने आती है। दूसरा आता है, उनके कुछ पैटर्न्स ऐसे बने होते हैं और हाँ, मिसगाइड करते हैं वो खुद को, प्रोटेक्शन के नाम पे और केयर के नाम पे, कि अगर वाइफ को नहीं तुम बाहर जाके काम नहीं करनी चाहिए, मैं तुम्हारे लिए केयर कर रहा हूँ, तुम ऐसा नहीं करनी चाहिए क्योंकि मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करना है। तो वो अपनी तरफ से उसको ऐसा लगता है कि वो प्रोटेक्ट कर रहा है अपने पार्टनर को या केयर कर रहा है, बट एक्चुअल में उसका पार्टनर इन चीजों को लेके क्या फील कर रहा होता है, सेम टाइम पे उसको सफोकेशन हो रही है, उसको इनसिक्योरिटी हो रही है, वो अपना कॉन्फिडेंस लूज कर रहा है। इन सब चीजों को जो पार्टनर कंट्रोल कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है ना, वो अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाता है कि मेरे इस बिहेवियर की वजह से मेरे पार्टनर पे क्या बीत रही है। अच्छा एक चीज डॉक्टर हरलीन, कि जो लोग भी यहाँ पे अवेलेबल हैं, आप लोग अपनी वीडियो को चालू रखिए। अगर वीडियो चालू नहीं रखेंगे तो 5 मिनट के बाद मैं रिमूव कर दूंगा, बिकॉज ये किसी को भी नहीं है, किसी के लिए नहीं है। हम जिनको बुलाते हैं उनके लिए सेशन है, कोई और भी आ जाएगा, इसलिए किसी ने लिखा है नथिंग ये करके नाम, तो वो नहीं चलेगा, मैं रिमूव कर दूंगा। विद इन 5 मिनट्स में रिमूव कर दूंगा। आपको अगर सुनना है तो आप वीडियो पे आ जाओ, अपने नाम लिख के रखूंगा उसमें। नथिंग 603 हमको क्या समझेगा, SB डाला है, ये डाला है सब, बिकॉज दिस इज ए, ये इन्फॉर्मेशन बहुत प्रोप्राइटरी इन्फॉर्मेशन है, ये हम लोग किसी के सामने डिस्क्लोज नहीं करेंगे। सम इस बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोग के सामने ही हम करेंगे। दैट्स वाई आपको सबको आ जाना है वीडियो पे। यस, थैंक यू। तो नेक्स्ट इज, अब हमें ये पता है कि किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है, क्या इंटेंशंस होती हैं, क्यों लोग कर रहे हैं। नेक्स्ट इज रिकॉग्नाइजिंग द फाइन लाइन। एक चीज को अंडरस्टैंड करो, केयर और कंट्रोल के बीच में बहुत थिन फाइन लाइन होती है। केयर करना है, मैं अपने हस्बैंड को बोल रही हूँ कि तुम्हें डेली हलवा नहीं खाना है, हलवा रोज खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। मेरे केयर थी, मैंने उनको बोल दिया, बता दिया क्यों अच्छा नहीं है, मैंने रीजंस भी बता दिए। अब वो मैच्योर पर्सन है, उसको पता है, उसको समझ आ रही है कि मेरे को नहीं खाना है। बट अगर मैं बार बार बोलूंगी, हर टाइम पे जाके पोक करूंगी, या मैं उसके हाथ से कटोरी पकड़ लूं कि भैया ये छोड़ दो, तुम नहीं खा सकते हो, तुम्हारी सेहत के लिए बहुत खतरनाक है, तो वो कंट्रोल करना हो जाएगा। एक पोलाइट वे में समझाना कि क्यों नहीं खाना इज अ केयर, पार्ट ऑफ केयर। तुम्हें वॉक क्यों करनी चाहिए डेली, बता दिया। अब डेली सुबह 5 बजे उठ के अलार्म पे अलार्म बजा रही हूँ, या उसको मैं पोक कर रही हूँ, उठ जाओ तुम्हें वॉक पे जाना है, उठ जाओ तुम्हें वॉक पे जाना है, तुम्हें जाना पड़ेगा, तुम्हें जाना पड़ेगा, तो वो कंट्रोल करना हो जाएगा। तो केयर में, प्रोटेक्ट में और कंट्रोल करने में बहुत फाइन लाइंस होती हैं, जो आपको बहुत ही केयरफुली रिकॉग्नाइज करनी पड़ेंगी अपने रिलेशनशिप में, कि कहीं आप अपने पार्टनर को केयर या प्रोटेक्शन के चक्कर में कंट्रोल तो नहीं कर रहे, कहीं आपका पार्टनर आपको केयर के नाम पे, प्रोटेक्शन के नाम पे बहुत ज्यादा कंट्रोल तो नहीं कर रहा। तो ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आप दोनों की बनी हुई है, आप दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे ये चीज हो रही है, या एक जने की मर्जी से दूसरा जना चल रहा है, और दोनों की रिस्पेक्ट कितनी उसमें बनी हुई है, ये हर एक पॉइंट को आपको बहुत ही ध्यान से एनालाइज करना है, अंडरस्टैंड करना है। किसी का माइक ऑन है? यस, कोई नया आया लगता है। यस। So next is context matters. Uh, Understanding the context in which controlling behavior occurs is essential. Sometimes controlling behavior ना बहुत ज्यादा essentially लोग उसको करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको ऐसे लगता है कि कल्चर में ये चीज उनको मिली है, विरासत में चलती आ रही है, दादा ऐसा कर रहे थे, फादर ऐसा कर रहे थे, तो मुझे भी ऐसे ही करना है अपनी वाइफ के साथ। कल्चर टू कल्चर वो चीज चल रही है। पर्सनल हिस्ट्री, कई बार एक जन की बचपन से ही ऐसी बन जाती है। समटाइम्स फैमिली में क्या होता है कि एक सिंगल चाइल्ड है, तो वो सिंगल चाइल्ड है ना, उसकी डोमिनेशन की हैबिट बनी होती है कि मुझे अपने पार्टनर को डोमिनेट करना है, या वो सबको करता आ रहा है तो फिर वही चीज अपने पार्टनर के साथ भी वो करना स्टार्ट कर देता है। पास्ट एक्सपीरियंसेस में उस इंसान ने कुछ ऐसी चीजों को फेस किया रहता है,
या उस पे इन्फ्लुएंस होता है कि हाँ कंट्रोल रिलेशनशिप में करना चाहिए। आप अपनी वाइफ को कंट्रोल करके रखोगे ना, तभी वो आपके कहने पे चलेगी, तभी सब बात मानेगी, तभी तुम एक सुखी जीवन स्पेंड कर पाओगे। तो इस तरीके की जो चीजें या जो पैटर्न्स बने होते हैं कल्चर में, हमारे बिहेवियर में, या हमारे आसपास की सोसाइटी में लोग लेते हैं, वही चीजें आगे जाके एक बिहेवियर बन जाती हैं। और फिर वो जब रिश्ते में आती है तो एक टाइम तक एक पार्टनर कंट्रोल करता है, उसको सहन करता है, बट एक टाइम के बाद वो सहन शक्ति जब खत्म हो जाती है तो प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। नेक्स्ट इज इंटरसेक्शनैलिटी ऑफ कंट्रोलिंग बिहेवियर। Recognize that controlling behavior intersects with the various aspects of the person's identity, such as the उसकी रेस, किस एक वो रैट रेस में चलता आ रहा है, उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, उसका सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है। समटाइम्स लोग सोशल स्टेटस के लिए भी अपने पार्टनर को कंट्रोल करते हैं। एंड ये जो सोशल स्टेटस के लिए कंट्रोल किया जाता है, इसमें मैक्सिमम हस्बैंड कैटेगरी के लोग आते हैं। हमारा समाज में रुतबा है, हमारी सोसाइटी में बहुत नाम है, हमारे घर की बहू ऐसा नहीं कर सकती, या मेरी वाइफ ऐसा नहीं कर सकती, मेरा अपनी कंपनी में बहुत बड़ा नाम है। तो इस तरीके के सोशल सिंबल्स के साथ कंट्रोल करने की कोशिश करी जाती है। एज वी एक्सप्लोर द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द कंट्रोलिंग बिहेवियर, तो उसमें हम अगर एक एक करके उन चीजों को जज करें तो उसमें जो सेंसिटिविटी है वो बहुत ज्यादा निकल के आती है। Understanding the root cause of a controlling behavior. Number one is insecurity. हस्बैंड हो या वाइफ, उसको एक इनसिक्योरिटी होती है, मेरा पार्टनर मेरे को छोड़ के ना चला जाए। पास्ट ट्रॉमास, पास्ट में कुछ ऐसे ट्रॉमास हुए हैं जिसकी वजह से उनको एक डर है कि अपने पार्टनर को अगर अपने कहने पे नहीं रखा, कंट्रोल में नहीं रखा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। फैमिली से ये बिहेवियर उन्होंने ऑलरेडी लिया हुआ है कंट्रोलिंग का। आपके पार्टनर का सेल्फ स्टीम, उसका कॉन्फिडेंस बहुत लो है, सेल्फ स्टीम लो है, उसको हर टाइम खुद को वैलिडेट करवाना है। तो जब वो आपको डोमिनेट कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, आप उसकी बात को ओबे कर रहे हो, तो उसको ऐसे लगता है कि यस माय वाइफ इज वैलिडेटिंग मी, मुझे वैलिडेट कर रही है, मेरी बात को वैल्यू दे रही है। तो वो समटाइम्स लोग लो कॉन्फिडेंस के चलते भी अपने पार्टनर को कंट्रोल करके खुद की वैलिडेशन को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लैक ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स, एक दूसरे के साथ एक हेल्दी कम्युनिकेशन का ना होना, सिर्फ एक कमांडिंग के तौर पे रिश्ता चल रहा है, मेरे लिए खाना लाओ, मेरे लिए नाश्ता लाओ, मेरे को मुझे शॉपिंग पे लेके जाओ, है ना, मुझे अपने मायके जाना है, छोड़ के आओ, मुझे लेके आओ। तो ये कमांडिंग वे पे जब रिश्ता चलता है या कम्युनिकेशन चलता है, वो आपको कंट्रोलिंग एक पार्टनर को बना देता है। वहां पे आपका जो कम्युनिकेशन है बहुत इफेक्टिव होना चाहिए। आप एक आराम से बैठ के डिस्कस करो कि मुझे शॉपिंग के लिए जाना है, कब जा सकते हैं, कब तुम ले जा सकते हो, कहाँ मेरे को जाना चाहिए। अगर आप इस तरीके से बातचीत करोगे तो आपका कम्युनिकेशन इंप्रूव होगा एंड आपका पार्टनर आपको कंट्रोल नहीं करेगा। जब आप एक कमांड के तौर पे करते हो, दूसरा उसको नेगेटिव ले लेता है और आपके जो कंट्रोलिंग बिहेवियर है दूसरे पार्टनर का वो बढ़ता है। इज कोपिंग विद एंजाइटी, आपके पार्टनर को अगर कोई एंजाइटी हो रही है, वो किसी वजह से स्ट्रेस में है, तो वो उस स्ट्रेस को छुपाने के लिए, वो एंजाइटी को, अनसर्टेनिटी को दबाने के लिए आपको कंट्रोल करता है कि कहीं मेरी वाइफ को पता ना लग जाए, मेरे हस्बैंड, या वाइफ कर रही है तो मेरे हस्बैंड को पता ना लग जाए कि मैं स्ट्रेस में हूँ, तो उसको कंट्रोल करते हैं, वो चीखना चिल्लाना करते हैं या गुस्से से बात करेंगे। कल्चर एंड सोशल कंडीशनिंग कुछ ऐसी होती हैं, बहुत सारी फैमिलीज में हमने देखा है कि उनका कल्चर ही ऐसा बना होता है कि वो एक पार्टनर है वो उसको डोमिनेट करेगा, हस्बैंड है तो वाइफ को डोमिनेट करेगा ही करेगा।